जय श्री राधे फ्रेंड्स। आज मैं कुछ डिफरेंट रीडिंग करूँगी क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैम ये सब तो आप करती रहती हैं, कुछ ये सब तो हम देखते ही रहते हैं, कुछ अगर बताना है तो आप हमें जो कुछ राजनीति पे रीडिंग कीजिए। मैंने सोचा कि मैं राजनीति पे क्या करूं, तो मैंने कहा चलो देखते हैं कि ये रीडिंग करती हूँ कि अभी जो समय चल रहा है हमारे देश में वो हमारे देश के लिए कैसा रहेगा। ठीक है, हमारी जो भी हमारी सरकार है वो क्या मतलब किस तरह की समस्याएं आने वाली हैं सरकार के सामने, या देश में किस तरह की समस्याएं आएंगी, या क्या समस्याएं ख़त्म होने वाली हैं देश से, या हमारी सरकार अभी और क्या नए कदम उठाने वाली है, या गवर्नमेंट के लिए, ऐसी सरकार के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं। सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो। तो मैं सोचती हूँ कि आज मैं इस पर रीडिंग करती हूँ। कुछ डिफरेंट रीडिंग है, तो लेट्स चेक आउट एनर्जीज, देखते हैं क्या निकलती हैं। मैं ऐसी रीडिंग पहली बार कर रही हूँ, तो देखते हैं हमारे देश में जो समस्याएं चल रही हैं या जो भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर चल रही हैं, गवर्नमेंट किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करने में सक्षम है, और या सरकार को क्या नए कदम उठाने चाहिए, या सरकार हमारी देश की बेहतरी के लिए और क्या क्या काम कर सकती है ना। तो ये देखते हैं, और गाइडेंस है, और हमारे जो नेता लोग जो इसको देखेंगे, जो भी जहाँ तक भी पहुँच सकती है ये रीडिंग, तो आई थिंक सो कि वो देखेंगे, समझेंगे। ये तो एनर्जीज़ हैं, कार्ड्स के थ्रू जैसे भी निकलती हैं ना। तो लेट्स चेक कि मैं भी कार्ड्स के थ्रू ही देखूंगी कि क्या निकलती है एनर्जीज़, क्या चीज़ें निकल के आती हैं। तो डिवाइन प्लीज़ गाइड मी कि अभी पहले हम थोड़ी पास्ट की एनर्जीज़ निकालते हैं कि अभी क्या हुआ देश में, ऐसी क्या तब्दीलियाँ आई हैं अभी कुछ वक्त पहले की। थोड़ी सी पास्ट की एनर्जीज़ देखते हैं, फिर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। ठीक है, तो लेट्स चेक आउट। डिवाइन प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि हमारे देश में जो देश के बारे में कुछ बताएं, या देश में जो सरकार है या जो भी चीज़ें चल रही हैं वो नाइन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी अबाउट ओवर हमारे देश के बारे में कुछ डिवाइन कीजिए। ये आया तो है रिवर्स में, हम इसको रिवर्स में ही लेंगे। देखिए, जो पास्ट की एनर्जीज आ रही है ना फ्रेंड्स, हमारे पास्ट में ऐसा हुआ कुछ कि सरकार ने, हमारे देश की सरकार ने कुछ ऐसे सख्त हो करके बहुत ऐसे कदम उठाए। देखिए, ये किंग ऑफ सोर्ड आया, बहुत हार्ड एक्शन लिए उन्होंने, और कुछ ऐसे कदम उठाए उन्होंने सख्त होकर के, जिससे कि जनता जो है ना थोड़ी सी, क्या मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही दुखी हुई और बहुत परेशान हुई। उनकी रातों की नींदें उड़ गई उस कदम से, और जैसे मैं कह सकती हूँ कि जनता को बहुत कष्ट हुआ। ठीक है, और शायद उनका जो एक्शन था ना, उनका एक्शन उस तरह से नहीं था जैसा कि होना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ऐसी न्यूज़ सुनाई लोगों को, जिससे कि लोगों में, बहुत जनता में निराशा हो गई। ठीक है, एक हम जिसे कह सकते हैं कि उन्होंने लैक ऑफ, जैसे कोई एक प्लानिंग होती है ना, मतलब विदाउट प्लानिंग उन्होंने इस तरह से लैक ऑफ आइडियाज़ और लैक ऑफ प्लानिंग से उन्होंने जो भी उस वक्त एक्शन लिया, वो
कहीं ना कहीं सही नहीं साबित हुआ लोगों के लिए। और उससे हुआ ये कि लोगों में आपस में, हम इस कार्ड को वैसे क्लियर करेंगे, लेकिन मैं पहले इन कार्ड्स को थोड़ा सा और क्लियर एक बार फिर से कर देती हूँ कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे एक्शन लिए बहुत हार्ड होकर के, बहुत सख्ती से कदम लिए, जिसकी की वजह से जनता जो थी बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई। उनको बहुत वो ट्रॉमा में, स्ट्रेस में चले गए और फाइनेंशियली उनको काफ़ी कष्ट हुआ। और ये जो कदम थे ना गवर्नमेंट के, वो विदाउट एनी प्लानिंग थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ यही एनर्जीज निकल के आ रही है। उनको जिस सोच के साथ, जिस तरीके से उनको कदम उठाने चाहिए थे, शायद उन्होंने वैसे नहीं लिए, और शायद लोगों, जनता से उन्होंने बात भी नहीं करी, ठीक है। और उनको जैसे खुल के बात करनी चाहिए थी, या उस पर कोई इन्फॉर्मेशन, जो भी वो कदम उठाने जा रहे थे, उस पर एक बार एक नॉलेज ले लेते, या उस पर एक इन्फॉर्मेशन प्रॉपर ढंग से गाइडेंस ले लेते, मीन्स उस पर इन्फॉर्मेशंस ले लेते, लोगों, जनता की इन्फॉर्मेशंस ले लेते, और ये जान लेते कि इससे क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। तो यहाँ क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड रिवर्स में निकला है, इसलिए ये इस तरह की एनर्जी निकली है कि यहाँ पर हमारी सरकार ने थोड़ा सा उन्होंने उस डिफ़िकल्टीज़ के बारे में लर्न नहीं किया कि जो आ सकती थी उस एक्शन के बाद। तो अभी हम इस वाले 3 ऑफ पेंटिकल्स को करते हैं क्लियर। प्लीज़ क्लियर द 3 ऑफ पेंटिकल्स। शायद ये निकल ही आया। देखिए यहाँ भी माइनर अरकाना निकल आया है कि फिर भी ये कार्ड बता रहे हैं कि लोगों में क्या हुआ ना कि कुछ लोगों को चीज़ें मिली, कुछ लोगों को नहीं मिली, यानी कि कुछ लोगों को न्याय मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। जो चीज़ें कुछ लोगों को मिली, कुछ लोगों को नहीं मिली, वॉट एवर जो भी थी उस वक्त देश में। तो मैं इसको और क्लियर कर देती हूँ। प्लीज़ क्लियर द 6 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। Please divine clear this card, 3 of Pentacles। हाँ, सारे माइनर अरकाना निकल रहे हैं, नहीं लेंगे इसको। मेजर अरकाना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन मेजर अरकाना निकालिए, इनको क्लियर कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 पेंटिकल्स को क्लियर कीजिए मेजर अरकाना से, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। देखिए ये सन का कार्ड आया है, मीन्स ये गवर्नमेंट ने तो ये सोच के कदम उठाया था कि देश में खुशियाँ आएंगी, एबंडेंस आएगी, सब कुछ अच्छा होगा, जनता में खुशहाली आएगी, देश में खुशहाली आएगी। पर हुआ क्या कि ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये सोचकर कदम उठाया, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कि बहुत अच्छा होगा, और जो भी होगा सरकार ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा सोच के फैसला लिया था, ठीक है फ्रेंड्स, अपनी तरफ से बहुत अच्छा सोच के फैसला लिया था और देश की जनता की भलाई के लिए फैसला लिया था। पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि कुछ मैनिपुलेशन हुआ, कुछ चीज़ें ऐसी हुई, शायद या तो प्रॉपर ढंग से बातचीत नहीं हो पाई, जनता से जो मिल के बातचीत होनी चाहिए, या वो बहुत सारे लोगों से जो विचार विमर्श होना चाहिए था, वो शायद उसकी कमी थी, जैसे कि यहाँ एक कार्ड में बताया। और जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ लोगों को चीज़ें मिली और कुछ को नहीं मिली, जनता को प्रॉपर ढंग से न्याय नहीं मिला। मतलब कि कुछ लोग तो उन फैसलों से लोग तो खुश थे, कुछ लोग तो खुश थे और कुछ लोग ना खुश थे। मीन्स जो वो फैसला हुआ था उस फैसले से, उस मीन्स जो भी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था, उस एक्शन से कुछ लोगों को तो बहुत भला हो रहा था, लेकिन कुछ लोग बेचारे बिल्कुल दुखी थे, कुछ लोगों को बिल्कुल भी उनका गुड नहीं हुआ, मीन्स उनका कोई भला नहीं हुआ। ये इस कार्ड में आया है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक्शन गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर लिए थे। तो फिलहाल चलिए देखते हैं अब क्या स्थिति है देश में, बताएं यूनिवर्स। ये एस ऑफ कप्स को और क्लियर कर लेते हैं। एस ऑफ कप्स क्यों आया? प्लीज़ डिवाइन गाइड मी कि अब देश में क्या स्थिति है, अब क्या कोई सुधार हुआ है, क्या कुछ सुधार, या लोगों में क्या अभी भी वही रिएक्शन है,
क्या चल रहा है अभी इस वक्त देश में, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। किंग ऑफ वैंड्स, देखिए सरकार जो है ना, भी यहाँ एनर्जी आई है किंग ऑफ वैंड्स की, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, द चैरियट, द स्टार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पता चल रहा है कि हमारे जो देश के में जो नेतृत्व कर रहे हैं इस वक्त सरकार का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं और जो भी फैसले ले रहे हैं बहुत क्लियर होके ले रहे हैं और काफ़ी पैशनेट हैं काम में और एनर्जेटिक हैं, साहसी हैं, आशावादी हैं, ठीक है। और मतलब कि उनके ये सिर्फ हम तो सब जानते ही हैं, लेकिन जो कार्ड्स पर्सनालिटी बता रहे हैं वो बहुत आकर्षक हैं, बहुत मित्रतापूर्ण उनका व्यवहार है, मजाकिया किस्म के हैं, बहुत निडर हैं और चाहते हैं कि वो देश को सुरक्षा दें, ठीक है। जन्मजात नेता हैं, ये आत्म केंद्रित हैं और हर चीज़ को नियंत्रित करने वाले हैं, गर्म स्वभाव वाले भी हैं थोड़े से। ऑब्वियस इतने बड़े पद पर बैठे हैं तो थोड़ा सा तो मुझे लगता है कि शायद उनकी अपनी पर्सनालिटी में है, ये थोड़ा सा गर्म मिजाज है उनका। तो और वो कुछ अलग करने का साहस रखते हैं। मीन्स अभी तक हमने देखा भी है कि वो देश में उन्होंने काफ़ी अलग एक्शंस लिए हैं, उन्होंने जो भी लिए हैं तो एक्शन ओरिएंटेड है और कुछ अलग करने का साहस रखते हैं, साहसी बहुत हैं। और यहाँ पर जो कार्ड आए हैं ना फ्रेंड्स, ये कार्ड बता रहे कि अभी फ़िलहाल ना देश में जो चीज़ें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं देश में कि गवर्नमेंट को समझना होगा कि उनके कुछ आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, ठीक है, और वो शायद नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम इसको एक बार क्लियर करते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि नेता हमारे करना चाहते हैं, लेकिन जो उनके आसपास के जो लोग हैं ना वो शायद कहीं ना कहीं ट्रस्टवर्दी नहीं है। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ कप्स को क्लियर कीजिए, प्लीज़ 7 ऑफ कप्स को क्लियर कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन, ऑल एंजल्स, आर्कैमाइकल एंजल, प्लीज़ 7 ऑफ कप्स को क्लियर करें। देखिए रिलायबल नहीं है, वही मैं बता रही हूँ ना, कुछ लोग क्लेवर हैं, बहुत रिलायबल नहीं है और शायद चीज़ों को बैलेंस नहीं कर रहे हैं। यहाँ बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ भी आया था कि अनबैलेंस्ड हो रही है चीज़ें, बैलेंस नहीं है। और यहाँ भी पता चल रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बैलेंसिंग ख़राब कर रहे हैं, यानी कि हमारे नेताजी तो करना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चीज़ों को नहीं होने दे रहे, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कुछ करने की, कुछ एक्शंस लेने की, पर क्या होता है कि वहाँ चीज़ें कुछ लोग ख़राब कर देते हैं। और यहाँ इस वक्त ये कार्ड बता रहा है कि ये टाइम है कुछ एक्शन लेने का, कुछ करने का, और यहाँ पे करना भी चाहती है सरकार, कुछ बहुत एक्शन लेना चाहती है किसी शायद कोई ऐसा काम है इस वक्त किसी चीज़ पर बहुत ज्वलन तरीके से वो उस पर एक्शन लेना चाहते हैं सरकार हमारी, और जिसके लिए वो काफ़ी ट्रैवलिंग भी शायद हो सकता है, गवर्नमेंट को ओवरसीज़ करनी पड़े या लोगों से मिलना जुलना पड़े, और मे भी हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें हैं जहां गवर्नमेंट चाहती है कि वो विश पूरी करना चाहती है, या देश के लिए कुछ ऐसा काम शायद वो ऐसा कोई निर्णय लेना चाहते हैं। लग रहा है सरकार कुछ ऐसा निर्णय लेना चाहती है जो कि ज़रूरी है, और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार कुछ ऐसा निर्णय लेना चाहती है तो ज़रूर पूरा होगा। लेकिन कोई
इस वक्त कोई ऐसे शायद नेता भी हैं अपोजिट में, जहां मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी तेज़ी रफ्तार से वो बढ़ रहे हैं, मीन्स आगे। और ये तो अब हम नहीं कह सकते क्योंकि हम इतना पॉलिटिक्स को नहीं जानते, बट कुछ ऐसा है जो दूसरी तरफ काफ़ी उनकी प्रोग्रेस हो रही है और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और देखिए, इस वक्त ना सत्ता पक्ष के सामने कोई ऐसे नेता हैं जो काफ़ी वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हैं और काफ़ी फायरी एनर्जी के हैं, और शायद उनको जनता इस वक्त बहुत पसंद कर रही है, ठीक है। और वो अपने आप में बहुत विश्वास रखते हैं, बहुत भरोसा है उनको खुद पर, और अपने दिल की सुनते हैं। एंड वो वही कर रहे हैं जिससे उनको खुशी मिलती है, ठीक है। और वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स इस वक्त। शायद इस वक्त जनता उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है, काफ़ी बड़ी सेलिब्रिटी बने हुए हैं, उनका नेम एंड फेम हो रहा है इस वक्त। काफ़ी फियरलेस पर्सनालिटी हैं वो, और चार्मिंग है, और रिस्क टेकिंग पर्सन है, ठीक है। सक्सेस होना चाहते हैं वो अपने किसी काम में, और काफ़ी जल्दबाजी में भी रहते हैं शायद वो, और फियरलेस हैं। एक हीरो जैसी पर्सनालिटी इस वक्त उनकी लोगों के दिमाग हीरो जैसी पर्सनालिटी उनकी बनी हुई है इस वक्त, जनता में छाए हुए हैं वो बहुत। काफ़ी ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं वो, शायद देश में इधर से उधर वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जहाँ तक आप लोग समझ सकते हैं कौन है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है कार्ड्स में, और काफ़ी जगह वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी कोई विश है जो पूरी करवाना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, उन्होंने अपने पूरे सब जगह बैलेंस बना के रखना चाह रहे हैं। वैसे तो ये होता है, ये 7 स्टार्स है तो 7 चक्रास का बैलेंस होता है यहाँ पर। हो सकता है वो अपने चक्रास पर बहुत काम करते हैं, ठीक है। इस वक्त काफ़ी उन्होंने अपने 7 चक्रास पर काम किया है पिछले दिनों, और वो चाहते हैं कि देश में भी पूरी जगह, सब जगह, हर चीज़ में, हर सिचुएशंस में बैलेंस आए, ठीक है। और वो गवर्नमेंट से भी यही शायद डिमांड कर रहे हैं कि सब जगह जो बैलेंस आए, ठीक है। इसके अलावा फुल ऑफ एनर्जी के हैं, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री फुल ऑफ एनर्जी में, ये भी पर्सनैलिटी ऐसी है जो पूरी फुल ऑफ एनर्जी में है, फियरलेस हैं, ब्रेव हैं, और इनके पास भी बहुत सारे एक्शन और आइडियाज़ हैं, जो प्लान्स हैं जो कि वो मोशन में लाना चाहते हैं, ठीक है। और ये हो सकता है कोई अपोजिशन पार्टी के नेता हो देश में इस वक्त, और ये सिग्निफाई कर रहे हैं कार्ड्स की ये जो भी कुछ स्टार्ट करेंगे उसको फिनिश करेंगे, फिनिश करने में विश्वास रखते हैं, स्टार्ट करके फिनिश करने में विश्वास रखते हैं। और मे भी मुझे ऐसा लगता है ये भी कोई फायर एनर्जी के हैं, हो सकता है लियो हो, सजिटेरियस हो, एरीज हो, और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी हैं बहुत, ये बिलीव्स रखते हैं बहुत, अपने एक्शंस में बिलीव रखते हैं, रेबलियस किस्म के हैं, रेवोल्यूशनरी हैं, बहुत ओपन माइंड के हैं। ये पर्सनालिटी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप इससे समझ सकें कि ये कौन से नेता है, क्योंकि देश में इतने सारे नेता हैं कि कह नहीं सकते। तो ये जितने भी मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ, आप समझ लीजिए कौन हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कौन लगते हैं ये। और इनको पसंद नहीं है कि अगर कोई फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करे इनको या इनकी फ्रीडम को, दे डोंट लाइक इट, ठीक है। और बहुत हेस्टी में रहते हैं, हर काम बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, सोचते हैं हर चीज़ जल्दी हो जाए, और चाहते हैं कि जल्दी से एक्शन हो जाए हर चीज़ को, थोड़ा सा विदाउट थिंकिंग थिंग्स थ्रू, एंड हैज़ अ लॉट हॉट टेम्पर। थोड़ा सा इनमें एक ही कमी है कि बिना सोचे समझे कभी कभी एक्शन ले लेते हैं या कुछ भी शायद कह देते हैं ये, और काफ़ी हॉट टेम्पर के भी हैं, लेकिन ये अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखते हैं। इनको थोड़ी सी ज़रूरत है कि थोड़ा सा सोच समझ कर के एक्शन लें, जो भी लें, और सोच समझ कर बोलें, क्योंकि
इसके बाद चैरिट आता है। द चैरिट, चैरिट में साफ साफ जो है ये इस कार्ड को रेजोनेट कर रहा है कि ये काफ़ी इस वक्त देश में ट्रैवलिंग बहुत कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना कर रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ इस कार्ड को भी इन्होंने क्लियर करा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स को। चैरिट मीन्स ये लोगों से बहुत मिलना जुलना कर रहे हैं, मेल मिलाप कर रहे हैं, शायद लोगों से बातचीत करते हैं जनता में जा कर के, और ये चाहते हैं कि जो मुश्किलें हैं मैं उन पर कंट्रोल करूं, और महत्वाकांक्षी भी हैं, सफल होना चाहते हैं, दृढ़ संकल्प के हैं, इच्छा शक्ति है इनकी। और ये भी ये चाहते हैं कि देश में सुख शांति है, ठीक है। इनका मोटिव भी अच्छा ही है, देश के लिए भी चाहते हैं कि लोगों को बराबर से सब कुछ मिले, संतुलन बैठे, जिनका राइट नहीं मिल रहा उनको राइट मिले, हक अधिकार मिले, और देश की खुशियों के लिए, जनता की खुशियों के लिए करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ इनके लिए कार्ड निकला है, जो ये पर्सनैलिटी अपोजिट पार्टी है, इनके लिए कार्ड निकला है, ये एनर्जीज इनके लिए निकल के आ रही हैं, और काफ़ी फोकस होकर, डिटरमाइंड होकर के अपनी विल पावर के साथ ये मुश्किलों से काफ़ी ओवरकम हो गए हैं ये। और इसके अलावा ये जहाँ तक ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि बैलेंस बैठे, ठीक है। इन्होंने अपने हार्ट और माइंड में भी काफ़ी बैलेंस बिठा लिया है। जिस एनर्जी में पहले थे ना, उससे काफ़ी इन्होंने कंट्रोल कर लिया। मीन्स पहले बहुत हेस्टी एनर्जी में थे, लेकिन अब ये जो है ना बहुत सोच समझ करके कदम चलाते हैं, और इन्होंने अपने हार्ट और माइंड को काफ़ी बैलेंस्ड कर लिया है, और सारी वरीज को इन्होंने एक असाइड कर दी है, और इन्होंने एक फोकस बना लिया है कि मुझे अब लाइफ में करना क्या है। इन्होंने अपना एक टारगेट बना लिया है, ठीक है। इनका एक टारगेट बन चुका है, और ये चाहते हैं कि हर चीज़ में एक बैलेंस आए। इन्होंने अपने खुद में भी पर्सनालिटी में बैलेंस लेकर के आए हैं, और ये देश में भी शायद चाहते हैं बैलेंस आए। तो ये यहाँ तक की एनर्जी है। अब देखते हैं फ्रेंड्स फ्यूचर में क्या होना है, ठीक है। अब हम फ्यूचर में थोड़ा सा निकालते हैं कि फ्यूचर में क्या होना है। इस कार्ड में भी यही निकल के आया कि अपने आप पर बहुत विश्वास रखते हैं, अपने दिल की सुनते थे पहले ये, लेकिन अब इन्होंने अपने आप को काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, और ये वही करते हैं जिनको जिसमें इनको खुशी मिलती है, जिसमें इनको अच्छा लगता है, ये वही करते हैं। और देखते हैं फ्रेंड्स कि अभी जो है आगे क्या होना है हमारे देश में। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी कि अभी देश में आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, आगे देश में क्या चीज़ें होने वाली हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, देश में आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं। डिवाइन गाइड में कि अभी देश में आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या एनर्जीज हैं, फ्यूचर एनर्जीज बताइए देश की। देखिए कार्ड काफ़ी नेगेटिव निकल के आ रहे हैं। देखिए मैं इन कार्ड्स को क्लियर करूँगी। वैसे यहाँ पर एनर्जीज आई हैं 7 ऑफ सोल्ड्स, 2 ऑफ सोल्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, द एम्परर एंड द क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ सोल्ड्स को क्लियर कीजिए, बस प्लीज़ 7 ऑफ सोल्ड्स को क्लियर कीजिए। 2 ऑफ सोल्स को क्लियर कीजिए, 2 ऑफ सोल्स को क्लियर कीजिए। हेरोफेंट,
10 ऑफ वैंड्स को क्लियर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, चाहते हैं कि देश में जस्टिस हो, लोगों के साथ जस्टिस हो, जनता के साथ जस्टिस हो, तो यहाँ बहुत फेयर होके काम करना पड़ेगा। ठीक है, देखना पड़ेगा कि कॉज और इफ़ेक्ट्स को देखना पड़ेगा कि आप अगर कुछ एक्शन लेते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। कहीं देश में किसी के साथ चीटिंग तो नहीं हो रही है। ठीक है, ये सरकार को देखना है, इस वक्त जो सत्ता पक्ष में उनको देखना है कि कहीं किसी तरह की कोई चीटिंग हो रही हो। अगर यहाँ पे कोई चीटिंग कर रहा है, साफ साफ एनर्जी निकल के आ रही है फ्रेंड्स। मैं क्योंकि अब ये नहीं सोचूंगी कि मुझे किसके लिए बोलना है किसके लिए नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स में एनर्जी निकल के आई है कि सरकार को देखना चाहिए कि लोगों के साथ जस्टिस हो, देश में जस्टिस हो, फेयरनेस हो, और जो डिस्प्यूट्स चल रहा है वो दूर हो। ठीक है, कॉज और एक्शंस को ध्यान में, इफ़ेक्ट को, कॉज एंड इफ़ेक्ट्स को ध्यान में रखना है। अगर वो जनता के साथ कहीं किसी तरह के नाइंसाफ़ी कर रहे हैं या बिट्रे कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है फिर जस्टिस मिलेगा। ठीक है, और उसका कॉज जो भी हो रहा है उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और लेकिन उनको लेसन लेने चाहिए, उनको पास्ट से जो भी उन्होंने एक्शंस लिए हैं उनको, अगर उन्होंने अभी भी पास्ट से लेसन नहीं लिए तो शायद ना तो उन्हें जस्टिस मिलेगा और ना ही जनता को जस्टिस मिलेगा। और कहीं ना कहीं सरकार जो है ना हमारी इस वक्त दो डायरेक्शंस पे है। शायद वो काफ़ी इमोशंस होकर के काम कर रही है, या उनको शायद समझने में ही नहीं आ रहा कि ये एक्शन लेना है कि ये एक्शन लेना है। ठीक है, तो इसके लिए उनको जो है थोड़ी सी विजडम से काम लेना पड़ेगा। ठीक है, और एक ट्रेडिशनल चीज़ों को थोड़ा सा उनको फॉलो करना पड़ेगा, और मेंटली जो है उनको मोरलिटी को ध्यान में रखते हुए और एथिक्स को ध्यान में रखते हुए उनको ये काम करने हैं आगे, फ्यूचर में करने चाहिए उनको, क्योंकि फ्यूचर में शायद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए गवर्नमेंट के आगे। कुछ बिट्रे हो सकता है, सरकार के साथ भी हो सकता है, मे भी हो सकता है सरकार के साथ बिट्रे हो, या हो सकता है जनता के साथ बिट्रे हो, और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है जनता को भी और साथ के साथ सरकार को भी, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। शायद यहाँ पर मुझे एनर्जी जनता की ज़्यादा दिखाई दे रही है। शायद लोगों को, जनता को भी देना बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है मुश्किलों का। और इसके अलावा मुझे हैंडमैन की स्थिति नज़र आ रही है यहाँ पर। मे भी हो सकता है कि जो सरकार है वो समझ ही ना पाए कि उनको करना क्या है, क्या डिसीज़न लेना है। जैसे कि यहाँ पर ये कार्ड आया था कि शायद डिसीज़न मेकिंग में वो बहुत कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, उनको समझ ना आए कि उनको क्या करना है, सैक्रिफाइस शायद उनको करना पड़े, और डेवलपमेंट शायद वो करना चाहती है, लेकिन क्योंकि चीज़ों में अनसर्टेनिटी है। ठीक है, रिस्क हो सकता है काफ़ी सारा, डिल्यूजन्स में हो सकती है गवर्नमेंट, हो सकता है उनको इल्यूजन और डिल्यूजन हो, तो इमोशनल होकर उनको काम नहीं लेना है सरकार को। एक यहाँ पे एक तरह की गाइडेंस दी जा रही है कि जहाँ इमोशंस की ज़रूरत हो वहाँ इमोशंस से काम लेने हैं, और जहाँ पर प्रैक्टिकली उनको एक्शंस लेने हैं वहाँ प्रैक्टिकली एक्शंस लें। इसके अलावा यहाँ द एम्परर है और यहाँ एम्प्रेस का कार्ड आया है। मीन्स उनको नर्चरिंग, क्योंकि ये जो है ना एक ऐसे योद्धा हैं, एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जिनके हाथ में इस वक्त सब कुछ है, पावर है। ठीक है, पावर है, मनी है, फाइनेंस है, सब कुछ है इनके पास। तो इनको ध्यान रखना है अबेंडेंस का लोगों के लिए। ठीक है, मदरहुड का नर्चरिंग करनी है इनको, फर्टिलिटी पर ध्यान देना है इनको। ठीक है, और शायद ये दे भी, और इनको इस चीज़ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ वैंड्स मीन्स शायद कोई ऐसे भी हैं, कोई ऐसे पावर भी है शायद इस वक्त, या फिर ये रीबर्थ इनका होगा, ये खुद चेंज हो जाएंगे
और जो नेगेटिविटी है शायद ये उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें और एक जजमेंट लोगों को देने के शायद रास्ते पर निकलें और इनकी इनर कॉलिंग होगी। और देश की समस्याएं शायद थोड़ी सी लगता है कि अवेकनिंग होकर के शायद थोड़ी सी कुछ चीज़ों में सिचुएशन में चेंज आई फ्रेंड्स। तो जहाँ तक मुझे ऐसा दिख रहा है, और देख लेते हैं हम कार्ड्स निकाल करके ये वाले, फ्यूचर में और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं हमारे देश में। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, फ्यूचर में भविष्य में हमारे देश में क्या बदलाव आएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, अगले कुछ समय में। ये बहुत ज़्यादा समय की रीडिंग नहीं होती एनर्जीज, ये कुछ टाइम की ही एनर्जीज निकलती हैं, तो बहुत ज़्यादा लंबा भविष्य तो नहीं दे सकती मैं से, लेकिन हाँ देखते हैं ये कब तक की एनर्जीज निकाल रहे हैं और आने वाले 1 साल के अंदर क्या बदलाव आ सकते हैं देश में। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। सन, बहुत खूबसूरत कार्ड निकला है। बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है आगे आने वाले समय में, देश में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और वंडरफुल चेंजेस आएंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है सक्सेस गवर्नमेंट को मिल सकती है कुछ चीज़ों में, कुछ कामों में। अगर वो कोई एक्शन लेना चाह रही है गवर्नमेंट तो उसमें उनको सफलता मिलेगी सरकार को। और पावर में शायद हो सकता है मे बी कुछ चेंज आ जाए, बदलाव आ जाए। और देखते हैं इसको और आगे कार्ड्स निकाल के। देखिए जो भी जनता के विश है ना, ड्रीम्स हैं, यहाँ पर साफ पता चल रहा है जो जनता के विश है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे देश और जनता की बात हो रही है इस वक्त फ़िलहाल। तो जो जनता के विश है वो ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। अच्छा जॉयफुल टाइम आने वाला है लाइफ में और विश कोई पूरी होने जा रही है। जैसे कि यहाँ पर ये था, कार्ड आया था विश का, तो जनता के विशेस पूरी होने वाली हैं। और ये कहा भी जा रहा है कि उनके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे। शायद कोई पावर में आए और या शायद कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, चीज़ें बदलाव चेंज हो, या फिर सरकार हमारी कुछ ऐसे कदम उठा सकती है जो जनता के भविष्य के लिए बहुत अच्छी हो, या मे भी हो सकता है कि कोई बदलाव हो जाए। जो भी हो वो जनता के हित में ही होगा, जो भी कुछ होगा वो जनता के हित में ही होगा इन फ्यूचर, देश हित में होगा। कुछ न्यू सिचुएशंस आ सकती हैं, नए इनिशिएटिव उठाए जा सकते हैं, देश में कुछ नए स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। और उसके लिए जो भी आएंगे या भविष्य में जो जिनकी भी सरकार रहेगी, पावर में जो भी रहेंगे, वो काफ़ी मुझे लगता है दूर की सोच करके काम करेंगे रिगार्डिंग द पीपल, ठीक है, लोगों के रिगार्ड में। और सिचुएशंस को काफ़ी इमोशनली हो सकता है वो देखें, ठीक है। यहाँ कोई ऐसे भावनात्मक तौर पे कोई ऐसे नेता हैं जो काफ़ी इमोशनल होंगे और वो लोगों के लिए बहुत भावुक होकर के कोई निर्णय लेंगे, जनता के लिए बहुत इमोशनल होकर के वो शायद कोई निर्णय लें। और यहाँ पर देश पर जो है ना एक ईश्वर की कृपा है हमारे देश पर, एंजल्स की कृपा है और जनता पर भी ब्लेसिंग्स रहेंगी जहाँ तक मेरे को दिखाई दे रहा है। इस बार शायद जनता पर ब्लेसिंग्स रहेंगी, देश पर ब्लेसिंग्स रहेंगी और कुछ अच्छा ही होगा जहाँ तक कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। हेयर्स 4 ऑफ रेफेल करके आए हैं ये कार्ड्स, सीक आउट अदर पॉसिबिलिटीज। लुक, देखिए लाइफ में मैजिक्स होगा, कुछ अलग से चीज़ें होंगी और एकदम से कुछ मैजिक होगा। और थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट कार्ड आया है, जैसे कि कार्ड था तो ये भी इसमें कुछ मिलते जुलते ही आए हैं। पॉसिबिलिटीज़ हैं कुछ अच्छा होने की। और लुक फॉर द मैजिक इन लाइफ, यानी कि देखिए कुछ
कुछ मैजिक हो सकता है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं। उथल पुथल का टाइम है इस वक्त, काफ़ी कुछ बदलाव होंगे। तो मुझे थोड़ी सी रीडिंग, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं कार्ड्स की रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है जैसे कभी कहीं कोई ऑब्जेक्शन ना कर दे। हम टैरो रीडर्स के ना पॉलिटिकल रीडिंग्स थोड़ी कम ही करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास डिमांड आई थी तो मैं इसलिए इस रीडिंग को ले रही हूँ। और मैंने अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा, जो कार्ड्स में एनर्जीज निकल के आई हैं फ्रेंड्स, मैं वही निकाल रही हूँ। कार्ड आया है यू कैन बी फ्री, और शायद देश की जनता को समस्याओं से आज़ादी मिलेगी, मुश्किलों से आज़ादी मिलेगी। और चॉइस देखिए, चेंज योर सिचुएशन, यहाँ पे मैंने यही बताया था कि शायद सिचुएशन में कुछ बदलाव आएगा। ठीक है, अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, अभी नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली, अभी चीज़ें बहुत क्लियरली दिखाई दे रही हैं, बट चेंजेस आएंगे। और क्योंकि दरवाजे खुल गए हैं, गेट खुल गए हैं, तो कुछ बदलाव आएगा, कुछ नई चीज़ें होंगी, अच्छी चीज़ों की शुरुआत होगी देश में, जनता के साथ। और डिवाइन्स की यहाँ ब्लेसिंग्स हैं यहाँ भी, लेकिन अभी कुछ शायद क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर हो जाएगा आगे जाके। अब थोड़ा दूसरे कार्ड से और निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। अपने आर्के माइकल एंजल से गाइडेंस वाले कार्ड निकाल लेते हैं, इनसे देखते हैं कि और क्या बदलाव हो सकते हैं। ये दो कार्ड निकल के आए, इनको देख लेते हैं। देखिए, वर्ड का कार्ड आने का मतलब है कि बदलाव आएगा। मैं बार बार इन कार्ड्स को देख के सोच रही थी कि यहाँ पर मुझे इंडिकेशन तो मिल रहा है कि बदलाव होगा, चेंजेस आएंगे। ठीक है, नए दरवाज़ा खुल गया है, आज़ादी मिल रही है, सिचुएशन में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, डिवाइन ने क्लियरली बता दिया है कि अकम्पलिशमेंट होने वाली है, सारी सेलिब्रेशन का टाइम आने वाला है, एक कंप्लीशन हो रहा है, मीन्स एक चीज़, एक साइकिल का अंत हो रहा है। ठीक है, तो वर्ल्ड का मतलब होता है कि एक साइकिल का अंत होना, एक चीज़, नई चीज़ की शुरुआत होना, सेलिब्रेशन आना, खुशियाँ आना। तो जनता में, देश में खुशियाँ आने वाली हैं, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बदलाव होने वाला है शायद। और लेकिन यहाँ पर मुझे एक कार्ड और निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड निकला है ना, यहाँ पर कुछ चीज़ों पर कंट्रोल है, कुछ चीज़ों पर कंट्रोल है। और देखते हैं ये क्या है, इस कार्ड का क्या मतलब है, क्या होना है इस कार्ड को। क्लियर करें प्लीज़, 4 ऑफ अर्थ को क्लियर करें। यस, एंडिंग होने वाली है। अगर कुछ कंट्रोल था किसी चीज़ों पर, सिचुएशन पे, तो वहाँ पे एंडिंग होने वाली है, रिलीज होगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, फ्रीडम मिलने वाली है। यानी कि साफ साफ ये कार्ड कह रहा है, अगर किन्हीं चीज़ों पर कंट्रोलिंग थी, ठीक है, देश में कुछ चीज़ों पर कंट्रोलिंग थी, या किसी ने कुछ चीज़ों पर कब्जा कर रखा था, तो वहाँ से वो चीज़ें रिलीज होने वाली हैं। ठीक है, एंडिंग होने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, कुछ चीज़ें आज़ाद होंगी, बदलाव होगा। साफ साफ ये कार्ड रिलीज का कार्ड आया है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन और फ्रीडम का कार्ड है ये। तो ये यहाँ पर ये बदलाव आएगा। तो गाइडेंस हमें देखनी चाहिए एक बार। गाइडेंस के लिए मैं दूसरे कार्ड्स लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं गाइडेंस के लिए देखते हैं गवर्नमेंट के लिए क्या गाइडेंस है, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे जो पावर में जो गवर्नमेंट है, गाइडेंस तो उन्हीं के लिए निकाली जाएगी, क्योंकि काम वही कर रहे हैं, तो उनके लिए गाइडेंस निकालते हैं। और एक गाइडेंस हम अपोजिशन पार्टी के लिए भी निकालेंगे, और जो रूलिंग पार्टी है उनके लिए भी निकालेंगे। सबसे पहले हम रूलिंग पार्टी के लिए गाइडेंस निकालेंगे कि प्लीज़ डिवाइन गाइड
कि रूलिंग पार्टी के लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त, देश की रूलिंग पार्टी के लिए क्या गाइडेंस है। देखिए गाइडेंस ये है कि न्यू साइकिल बिगिन होगी उनके लिए, ठीक है। कुछ नया बदलाव आने वाला है, उनको कुछ नया चेंज लाना चाहिए, कुछ बदलाव करना चाहिए उनको अपने काम में या एक्शन में। कुछ बोल्ड होकर के हो सकता है वो कोई डिसीजन लेना है उनको, ठीक है। गवर्नमेंट को कुछ बोल्ड होकर के उनको कुछ स्टेप उठाने हैं और कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए शायद उनको, या शायद अगर वो ऐसा कोई बोल्ड होकर कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं तो शायद देखते हैं तीसरे कार्ड से पता चलेगा। देखिए उनको, उनके लिए गाइडेंस आ रही है कि उनको जो है ना बिलीव इन इम्पॉसिबल, यानी कि उनको अगर ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है, चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो उनको उसमें बिलीव रखना पड़ेगा। और ये जो कार्ड था ये भी निकला था कि उनको वर्क थ्रू योर फियर्स, यानी कि उनको अपने डर पर काम करना होगा। अगर गवर्नमेंट कुछ स्टेप उठाने के लिए डर रही है या कुछ ऐसा करने से या किसी से ऐसा उनको लग रहा है, ऐसा प्रेशर दबाव लग रहा है, तो वहाँ पर उनको फियरलेस होना पड़ेगा। तो ये उनके लिए गाइडेंस थी। अब हम देखते हैं कि अपोजिशंस के लिए क्या गाइडेंस है। पर्सनल इश्यूज रीचेस रेजोल्यूशन, यानी कि जो इश्यूज थे वो शायद रेजोलेट हो, मीन्स उनका समाप्ति हो। ऐसे आपस में उनका जो कन्फ्लिक्शन था या जो ऐसे पर्सनल इश्यूज थे शायद वहाँ पर रेजोल्यूशंस पर तक पहुँचे वो। अपोजिशन के लिए निकला है कि उनको सरेंडर टू डिवाइन कर देना चाहिए। जो स्थितियाँ उनके हाथ में नहीं है, जिनको वो नहीं अभी कर पा रहे हैं, तो वो एक बार डिवाइन को सौंप दे, ठीक है। टाइम का वेट करें, मीन्स डिवाइन टाइमिंग्स का वेट करें। नथिंग इज दैट सेट इन स्टोन, कि कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो पत्थर में सेट कर दी गई हो, ठीक है। चीज़ें बदलती हैं, ठीक है। जिस तरह से चांद की शेप बदलती है ना धीरे धीरे, वैसे ही वक्त भी बदलता है, सिचुएशंस भी बदलती हैं। तो ये कहा जा रहा है, ये पोजीशन के लिए आई है। लक इज़ योर साइड, अपोजिशन के लिए एक कार्ड निकल के आया कि लक उनकी साइड में है, ठीक है फ्रेंड्स। और तो ये रीडिंग थी, कैसी रीडिंग लगी, आई होप सो आप लोगों को पसंद आएगी। थोड़ी सी हटकर रीडिंग थी, डिफरेंट थी, पर आज मैंने ट्राई किया है, करके देखते हैं। और इसके बाद छोटी छोटी रीडिंग्स कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं आप लोगों का कैसे रिएक्शन रहता है इस रीडिंग पर, कमेंट्स पे ज़रूर लिखिएगा। और हम लोग सिर्फ एक माध्यम होते हैं फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता रही हूँ। हम लोग सिर्फ एनर्जीज डिवाइन के थ्रू, जो भी कार्ड्स के थ्रू निकलती है आप लोगों के लिए एनर्जीज, हम एक माध्यम हैं और कार्ड्स के थ्रू बस वो एनर्जीज निकालते हैं। हमारी किसी से कोई भी ऐसी पर्सनली ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि हम किसी को पसंद कर रहे हैं, किसी को नहीं। एक नया मैंने करके देखा है कि चीज़ें क्या हो रही हैं। तो किसी ने मेरे पास क्योंकि लोगों के ऐसे मैसेज आए थे पर्सनली, तो मैंने इसलिए इस रीडिंग को लिया है लोगों की डिमांड पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो माफ़ी चाहती हूँ अगर कोई गलती हो गई हो, किसी को कुछ, किसी की भावना को ठेस लगी हो, तो मैं उसके लिए पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आप क्लेम कीजिए एनर्जीज़ को देश के लिए। आप भी देखिए, देश प्रेम है हम सब में, तो सभी देश के लिए हित चाहते हैं, चाहे वो पोजीशन में हो चाहे वो रूलिंग में हो, देश का हित सब चाहते हैं। कार्य प्रणाली अलग हो जाती है, काम करने का तरीका अलग हो जाता है, कभी कभी
ऐसे ऐसे सिचुएशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से कोई फेल हो जाता है, कोई पास हो जाता है। तो कोई बात नहीं, चीज़ें बदलती हैं, वक्त बदलता है, ये तो सब ऐसे ही चलता रहता है ना। तो इन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। जो चीज़ें नहीं हो रही हैं हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसा ही होगा, जैसा यूनिवर्स चाहेंगे वैसा ही होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एवरीवन।